बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। नेपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अब अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर खींचतान तेज हो चुकी है। जेन जी ने सेना को अब अल्टीमेटम दे दिया है। सुशीला कार्की को पीएम बनाने की मांग की जा रही है। मांग नहीं पूरी हुई तो फिर आंदोलन। तो यहां पर सोनाली, इसका सीधा मतलब यह है कि जेन जी अब एक दिशा निर्धारित कर रहे हैं अपने देश की, क्योंकि यहां पर सुशीला कार्की का नाम यहां पर जेन जी की तरफ से दिया गया है। और जो जेन जी प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, आगजनी और अराजकता यहां पर नेपाल में हमने देखी उनकी तरफ से इस मीटिंग में। और एक मीटिंग भी देर रात देखने को मिली, हाई लेवल मीटिंग ये रही और सेना प्रमुख इसमें शामिल रहे। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज शपथ तक ले सकती हैं। अब ऐसे में अंतरिम सरकार का गठन नेपाल में क्या हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर सेना को अल्टीमेटम यहाँ पर प्रदर्शनकारी जेनजीज ने दिया है। और अल्टीमेटम ये है कि अगर सुशीला कार्की प्रधानमंत्री नहीं बनाई गई तो एक बार फिर से आंदोलन जो है वो तेज हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, मांग पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन। तो अल्टीमेटम के साथ अब ये बात भी जेन जी ने क्लियर कर दी है कि यहां पर अगर मांग स्वीकार नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन एक बार फिर से होगा। बिल्कुल बसंत, देखिए नेपाल के हालात जो हैं वो बद से बदतर हो गए हैं और अब एक बार फिर से अगर आंदोलन होगा तो देश की जो हालत है वो और भी खराब हो सकती है। सड़क से लेकर के संसद और सुप्रीम कोर्ट तक को जला दिया गया था, उसके बाहर आगजनी की गई थी। और अगर फिर से ये आंदोलन होता है तो ये अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है सोनाली, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अच्छी खबर नहीं होगी अगर आंदोलन फिर से हुआ, क्योंकि बड़ी मुश्किल के साथ एक ऐसा माहौल यहां पर देखने को मिला है कि जेन जी शांत में एक आंदोलन जो भड़क रहा था वो हल्का सा शांत होते हुए नजर आया, थोड़ा सॉफ्टर साइड पर नजर आया है। और जब सोनाली फाइनल कमांड नेपाल की कमांड एंड कंट्रोल जब सेना के हाथ में आया तो उसके बाद कयास ये लगाए जाते रहे कि सेना की तरफ से अब क्या दिशा तय की जाती है। लेकिन यहां पर अब जेन जी ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है सेना को, क्योंकि इससे पहला अल्टीमेटम दिया गया था केपी शर्मा ओली को और उनकी सरकार को उखाड़ फेंका। और अब ये दूसरा अल्टीमेटम सेना को है कि मांग स्वीकार नहीं की गई तो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होगा। और मांग ये है कि यहां पर सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया जाए और सुशीला कार्की अंतरिम सरकार में प्रमुख रहे, प्रधानमंत्री के पद पर वो आ जाएं। जेन जी का अल्टीमेटम सरकार को देखने को मिला है। अब ऐसे में क्योंकि अब बात अगर करें सेना, क्योंकि अब सरकार तो नेपाल में नहीं है, एक सरकार की भूमिका में जो है वो केवल सेना ही, क्योंकि सेना ही इस समय किसी भी देश की बेहद ज्यादा जरूरी भूमिका में आ जाती है, जैसी परिस्थिति नेपाल में देखने को मिलती है सोनाली। और सेना के हाथ में इस समय कमांड है, लेकिन अल्टीमेटम जो जेन जी ने दिया है उसे सेना इग्नोर नहीं कर सकती है सोनाली, क्योंकि जेन जी ही उस प्रोटेस्ट की वजह थे जिसने नेपाल को चलाया। जी बसंत, और इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पहली बार की बात करें तो हर जगह आगजनी की गई और देश के हालात जो हैं वो बेहद ही खराब हो गए। तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ की सेना है वो प्रदर्शनकारी जो जेन जी हैं जो सड़कों पर हैं उनकी बात जरूर कहीं ना कहीं मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और एक बार वो कर चुके हैं तो दूसरी बार करने में भी उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द नेपाल के हालात जितने जल्दी सुधर जाएं उतना ही बेहतर है। बिल्कुल, और हम भी यही चाहते हैं सोनाली की नेपाल में हालात जल्द से जल्द सुधरें, क्योंकि नेपाल में अभी भी एक तनाव है, एक सॉफ्टर साइड पर प्रदर्शन जरूर नजर आया, क्योंकि पहले हमने देखा किस तरीके से एकदम आगजनी देखने को मिली, अराजकता देखने को मिली, जैसे कि आपने कुछ ही देर पहले जिक्र किया। लेकिन अब सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई है, अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने की मांग की गई है। अब ऐसे में देखने की बात है कि सरकार किस तरीके से निर्धारित करेगी। अगर अंतरिम सरकार बन जाती है तो क्या दिशा रहेगी नेपाल की, ये भी देखने की बात है।